हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ बिज़ी चल रही थी। और आज ही मैंने एक वीडियो देखी। दरअसल कल भी एक वीडियो देखी थी कामनी जी की, और फिर आज भी एक वीडियो देखी। तो उन वीडियोस को देखने के बाद एक कंक्लूज़न सामने आया है जिस पर रिएक्शन देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर लोग एक तरफा बात करते, एक तरफा हेट देते हैं। वो चीज़ें मुझे थोड़ा समझ में नहीं आती। थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर मैं यहाँ कर पाई मैं करूँगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आपकी राय का भी हम हमेशा स्वागत करते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन हम देते हैं वो हमारी अपनी सोच होती है। मैं हमेशा अपनी जगह पर रखकर सोचूं कि किसी इंसान ने कुछ रिएक्ट किया है तो उसने क्यों किया है, उस तरीके से मैं रिएक्शन देती हूँ। तो चलिए बात को लंबी नहीं खींचते हुए यहाँ पे शुरू करते हैं हम। कामनी जी ने कल एक व्लॉग डाला, उनके बेटे की तबीयत खराब थी, उसको उन्होंने एक दिन स्किप भी किया और फिर एक व्लॉग डाला। तो कल जो उनका एक व्लॉग आया उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा व्लॉग चल रहा था, अच्छे हंसी खुशी का व्लॉग था। लास्ट में उन्होंने अपनी बेटी की बीमारी के बारे में भी दिखाया कि भाई उनको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। बच्चे के साथ में जब कोई दिक्कत आती है तो पेरेंट्स और सभी परिवार वाले, आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशान थे। ऐसे लगता है कि अपने आप को दिक्कत भले ही हो जाए पर बच्चों को ना हो। तो होप बेटा जल्दी सही हो जाए। यहाँ पर कल जब वीडियो डाली थी तो एक उसमें क्लिप आई थी जिस छोटी सी, जिसमें कि निक्की जो है वो, जो उनके यहाँ पे काम करती है लड़की, यार मुझे ना नाम नहीं उनका याद रहता तो सॉरी। तो उनको डांट रही थी। डांट क्या रही थी, वो कुछ कर रही थी तो आकर उन्होंने कुछ बोला, जिस पर लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब लोगों ने कॉमेडी के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट लिखे हुए हैं कि बोल आगे सामने कुछ दिखाती है, पीछे कुछ दिखाती है, ये है वो है। वहीं पर जाकर निक्कू को भी हेट मिलने शुरू हो गए। निक्की के कमेंट सेक्शन में भी लोग ऐसे ही हेट कमेंट करता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग निक्की को ये भी कह रहे थे कि भाई कामनी ने ये चीज़ें दिखाई क्यों, यानी कि कामनी को भी वहाँ हेट मिलना शुरू हो गया था कि कामनी ने ये चीज़ें दिखाई क्यों, एडिट हो सकती थी, कट सकती थी, लेकिन जानबूझ के दिखाया जिससे कि नेगेटिव इमेज जाए। अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं। कुछ दिनों पहले भी ऐसे ही हुआ था जब कामनी ने अपने सास के पैर छुए थे, और पैर छूते हुए जो क्लिप थी वो लोगों ने देखी। वो क्लिप थी निक्की के चैनल पर, लोगों ने वो देखी, लोगों ने निक्की को कहना शुरू कर दिया और कामनी को कहना शुरू कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव वहाँ पर भी दोनों। तो वहाँ पर कामनी के यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ था जिसका रिप्लाई देते हुए कामनी ने ये कहा था कि भाई ये तो उन्हें सोचना चाहिए जो वीडियो डाल रहे हैं, कि क्लिप काटे या कुछ करे, कि मुझे ऐसा कामनी नहीं चाहती थी कि वीडियोस में लिया जाए। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला था। अब यहाँ पर लोग जब निक्कू को दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे थे, पहला तो यही कि भाई ये सामने कुछ दिखाती है और वीडियो के सामने जब वीडियो बनाती है तो इतने प्यार से बोलती है और पीछे उसको डांटती है, उसका बिहेवियर सही नहीं है। और अब भी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कामनी ने ये सब चीज़ें जानबूझ के दिखाई है। तो हमेशा ऐसा होता है जब फैमिली कंट्रोवर्सी होती है तो इस तरीके की नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें आती है। अभी फिलहाल निक्कू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। निक्की ने खुद बताया कि भाई मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। वो बार बार ये बोल रही है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं बीमार हो रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। नेगेटिविटी फैलाने में, नेगेटिव बोलने में, ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, अगर वो आप उसको पसंद करते हैं नहीं पसंद करते, वो चीज़ें थोड़ा टाइम के लिए अलग रखनी चाहिए, ना कि इतनी नेगेटिविटी जब कोई इंसान बीमार हो रहा है। पहले तो मुझे यही लगता है कि कामनी, जब वो लोग क्लिप आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो आपको भी सोच समझ के क्लिप डालनी चाहिए थी। चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए भी कामनी ने, हो सकता है एडिटिंग जल्दीबाजी में की हो क्योंकि उनकी बेटे की तबीयत खराब है। वो भी हो सकता है कि जल्दीबाजी में एडिटिंग की हो, उन्होंने ध्यान ना दिया और उन्होंने क्लिप डाल दी हो। ये चीज़ें भी हो सकती है, दोनों चीज़ें वहाँ पर हो सकती है। बट यहाँ पर जिस तरीके से आके निक्की ने सफाई दी है, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। उन्होंने क्लियर बोला कि भाई जब मैं उसको प्यार करती हूँ तो डांटती भी हूँ, जब मैं अपनी बेटी को डांट सकती हूँ तो उसको क्यों नहीं डांट सकती। और ये हर सिर्फ क्योंकि वो उनके यहाँ पे हाउस है, काम करती है, तो लोगों को इतना ज़्यादा बुरा लग गया कि डांट गया। इससे पहले काफ़ी इनकी वीडियोस ऐसे आई है जब वो अपने घर जाती है तो रोती हुई जाती है, यानी कि उसे वहाँ पे रहना पसंद है।
उसके साथ में ऐसा कुछ बिहेवियर होता नहीं है जो उसे नेगेटिव लगता होगा। और अगर ऐसा कुछ होता तो उनके पेरेंट्स ही वहाँ पर क्यों छोड़ते उनको। तो ये चीज़ें थोड़ा समझने की है। और जब कोई बच्चा हमारे घर में रहता है, चाहे वो हमारे किसी रिलेटिव का हो, अपना खुद का बच्चा हो, तो अगर हम उसे प्यार कर रहे हैं तो डांटेंगे भी। लेकिन यहाँ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है कि अगर अपने बच्चों को डांटे तो अच्छे संस्कार देने के लिए डांट रही है, लेकिन अगर वहीं पर किसी रिश्तेदार का बच्चा आ रहा है और उसको किसी चीज़ के लिए डांट रहे हैं तो भाई ये तो बहुत बेकार है, क्योंकि उसको डांट रही है। या कोई हाउस हेल्पर है तो उनको किसी काम के लिए टोक रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, तो वो चीज़ भी नेगेटिव जाती है। तो ये चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए कि ये चीज़ें होती रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने एक बार डांट दिया और वो देख रही है कि कैमरा हाथ में है, वो फिर डांट रही है, तो इसका मतलब ये है ना कि भाई वो उसका नॉर्मल नेचर है। वो अगर प्यार सामने करती है तो वो डांट भी सामने ही रही है। तो इन लोगों को चीज़ें थोड़ी समझनी चाहिए। हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना, हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखाना, यहीं पे कामनी का भी मैंने बता दिया कि हो सकता है उन्होंने डाली हो सकता है कि भाई उनको इतना पता ही ना चला हो, क्योंकि उनके बेटे की तबीयत खराब हुई हो इसलिए उन्होंने जल्दीबाजी में। तो यहाँ पे ना तो कामिनी गलत है और ना ही निक्कू गलत है। लेकिन यहाँ पर जो क्या है कि अभी जो कंडीशंस चल रही है, जो भी इन घर की कंट्रोवर्सी चल रही है, वो कंट्रोवर्सी गलत है, जिसकी वजह से इन दोनों की जो इमेज है वो नेगेटिव जा रही है। अब ये लोग अपने बीच में सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कामनी के रिश्ते अपने परिवार में सुधर रहे हैं, वहीं पे निक्कू के तो ऑलरेडी परिवार में सुधरे हुए थे, सिर्फ कामनी के साथ में और जो उनके हस्बैंड उनके साथ में प्रॉब्लम है। वो चीज़ें भी शायद टाइम के साथ सही हो जाएंगी। लेकिन ये चीज़ें जो इतनी छोटी चीज़ें इनके परिवार में हो रही है, जो आ रही है, अगर ये चीज़ों को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, इतना ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को दिखाया गया है, तो शायद वो नफरत जो है ना वो ज़्यादा बढ़ के निकलेगी। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ की तारीफ करना चाहूँगी कि निक्की ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है और निक्की ने ये भी कहा है कि भाई मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि वीडियो डाली गई है। जहाँ पर एक तरफ लोग निक्की को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वो वहीं पर निक्की ने समझदारी से जवाब दिया। तो ये चीज़ें समझदारी वाली है, ये चीज़ें समझदारी वाली दिखती है कि उन्होंने इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया, पॉजिटिव लिया कि डल गई तो डल गई, हो सकता है उन्होंने ध्यान ना दिया हो। तो वो चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सी लोगों को भी समझनी चाहिए। लेकिन यही है कि भाई जो जो हेटर्स होते हैं उनको हेट ही दिखता है। अब मेरी वीडियो में भी उनको हेट ही दिखेगा, कोई गलत कहेगा कोई सही कहेगा, लेकिन आप लोगों की भी राय का स्वागत है। जो चीज़ें दिखती है उस पर हम बात करते हैं, पर्सनल में पीछे क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर जैसा दिखता है, जैसे दिखाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। और यकीन मानिए आज के टाइम में लगभग 80% व्लॉगर ये वो हैं जो कि स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं अपने घर की व्लॉगिंग तक। वो घर वालों को बताते हैं आप इस तरह बैठो, आप इस तरह डांटो, आप इस तरह ये करो, जिससे कि उनकी वीडियो जो है लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, लोग उनको देखना पसंद करें। नहीं तो लोगों के घर के रोज के काम कौन देखना पसंद करेगा यार? कितने दिन तक कोई देखेगा, कितने दिन तक वही चीज़ें वो करेगा? तो ये चीज़ें होती है। अब वो चीज़ें नहीं रही कि नेचुरल व्लॉगिंग है। अब चीज़ें स्क्रिप्टेड बनाई जा रही है और वो चीज़ें अगर बनाई जा रही है तो उन चीज़ों को उतना चीज़ें सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उस बच्ची के साथ वहाँ मिसबिहेवियर होता होगा। नहीं, अगर उसके साथ होता होगा तो ये चीज़ें भी टाइम के साथ में आगे सामने आ जाएंगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।